मेडिकल साइंस जो है फिजिकल बॉडी के ऊपर जो काम कर रही है, अगर वो हायर बॉडीज पे काम करना शुरू करती है तो इमीडिएट रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट्स वो आते हैं। पैरालिसिस जो है वो इसलिए क्योंकि बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी शरीर के उस हिस्से में एथरिक बॉडी के अंदर उसका प्रवाह रुक गया। वो प्राणों का संचार रुकते ही अगर हाथ में संचार रुक गया तो हाथ लटक जाएगा और प्राण शक्ति बढ़ी वो एकदम आप अभी भी हाथ जो हिला रहे हो ये प्राण ऊर्जा के कारण हिला रहे हो। तो प्राणों को साधना आवश्यक है। जितना ज्यादा आप तेजस्वी होना चाहते हो, जितना ज्यादा आप भाग्यशाली होना चाहते हो, उतना आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। एक तरीका तो ये आपने नग नगीने पहन लिए, वो भी वैज्ञानिक है, ठीक है, अच्छी बात है। उससे वो प्लैनेटरी एनर्जी आपके अंदर कृत्रिम तरीके से जा रही है, लेकिन आप शिव योग के माध्यम से नेचुरल तरीके से उसका प्रवाह, और वो थोड़ा बहुत जाएगा, आप बहुत सारा शक्ति का संचार आप कर सकते हो, प्राण ऊर्जा का जो है। तो वहां उसने बताया कि प्राण शक्ति जो है ये अगर मेरे को कहीं खड़े होने की जगह मिले तो मैं अपने शरीर की ऊर्जा से मैं किसी भी ग्रह को मैं हिला सकता हूँ। और फिर वो कई महीने वहाँ रहे और हम लोग वहाँ जाकर के उनसे पूरा ज्ञान, ये योग का जो आंतरिक योग है वहाँ की शुरुआत, वो एक योगी, वृद्ध योगी, फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये चीज पहले आपने देखनी है कि अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना जरूरी है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जरूरी है, अगर एक उदाहरण मैं और देता हूं कि स्कूल में हमें कहा गया, फिजिक्स लैब के अंदर कन्वेक्स लेंस दिया गया और कहा गया कि सूरज की रोशनी में कागज लेके खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद टीचर ने उसको फोकस किया सूरज की रोशनी को एक पॉइंट के ऊपर, और जैसे ही फोकस किया थोड़ी देर में कागज में आग लग गई। ऊर्जा थी, शक्ति थी, लेकिन उसका केंद्रीकरण नहीं हो रहा था, वो विघटित थी, वो हेवायर थी हर जगह। उसी प्रकार से अगर डायनामिक पर्सनैलिटी तुमको बनानी है, जो योगिक है, तो आपके जो 5 शरीर हैं उसकी एनर्जी इधर है कोई उधर है, डिसअलाइंड है। योग क्यों जरूरी है? क्योंकि योग के द्वारा आप अपनी ऊर्जा को एक अलाइनमेंट में लेकर के आ जाते हो। जब 5 शरीरों की एनर्जी एक अलाइनमेंट में हो जाती है, 7 चक्रों की एनर्जी एक अलाइनमेंट में हो जाती है, तो पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिजिकल पावर बढ़ेगी, मेंटल पावर बढ़ेगी, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, और एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। ये साइंस है।